जैसे रथ में बैठ के बाहर चले। जब तक दोहर का रथ रहा तब तक तो पृथ्वी पे चलता रहा, और जैसे दोहर का जो रथ निकला उसी समय घोड़ों की लगाम को खींचा भगवान श्याम सुंदर ने। पृथ्वी से रथ उड़कर के आकाश की तरफ लग गया। आकाश मार्ग से जैसे ही रथ चला है, सुदेव ने विचार किया उधर से तो नाए मारे, पर अब मुझे मालूम पड़ रहा है इधर से जरा भी रथ से नीचे गिर गई तो बचने वाले नहीं है। भगवान श्याम सुंदर से कहा कि भैया इस रथ को नीचे उतार लो, न ऐसा न हो कि हम रुक गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। भगवान को नहीं आने लगे, चुपचाप इसी रथ में बैठे रहो, पर मेरे रथ आज एक क्षण भी नहीं लगा। भगवान श्याम सुंदर ने वहां से रथ उड़ा लग गई, घर से रथ उठाया, कुंदनपुर में अलोपा मैया के मंदिर के पीछे रथ खड़ा करा दिया। जब मंदिर के पीछे न रथ खड़ा किया और सुदेव से कहा सुदेव अब तुम जाओ और जाके हमारे रुक्मिणी से कह देना। ठीक है, मैं जा रहे हूँ। और सुनो, ये बसुरिया अपनी डुबका लो, क्योंकि चारों ओर दुश्मन टिके हैं, शायद तुम अकेले हो। ये बसुरिया डुबका लो, मैं गए 1 मिनट में अभी भेजते हैं। ठीक है, आज मेरे भक्त सुदेव ने जैसे वहां से भेजा है, इधर ससुराल बारात लेकर के तैयारी कर रहा, बारात लेकर के चला, जिसमें कंस का ससुर जरासंध एक छड़ी सोना लेके आया। कंस ने ससुर जरासंध ने पूछा मध्यवर ससुराल तुम्हारी बारात कहां जा रही है, तुम्हारी बारात कहां जा रही है? तो ससुराल ने कहा हे महाराज हमारी बारात कुंदनपुर में जा रही है, भीष्म के यहाँ जो हमारे रिश्ते में बहनोई लगते हैं जिनका नाम है रतन, उन्होंने अपनी बहन का विवाह मेरे साथ निश्चित कर दिया है। जरासंध ने ससुराल से कहा कोई और कोई तो नहीं आ रहा है। ससुराल ने कहा वैसे तो कोई नहीं आ रहा है, थोड़ी चर्चा चलती है तो कन्हैया का डर है, कन्हैया आ सकता है, इसीलिए तो हमने तुमसे कहा सेना लेकर के आना। जैसे कन्हैया का नाम जरासंध ने सुना मेरे प्रेमी भक्तों, हाथों से तलवार छूट गई। जरासंध ने हाथ जोड़े जवाब दिया हे शिषपाल अब एक कछुनाएं बिगड़े है, घर की बात घर ही में है, जो मोहर छोड़ के दे तुम आओ, यदि वहां विवाह नहीं होगा। यदि कन्हैया की जरा भी चर्चा चलती है तो वहां तुम्हारा विवाह नहीं होगा। अबे कोई बात नहीं, अबे बारात घर में है। तो उसी समय जरासंध से ससुराल ने कहा महाराज एक शेर होकर के जरा जरा से बालकों को कर गई, बेकार है क्यों? अरे जवाब दिया महाराज जरासंध, अरे सूर्य बदली में छिप सकता है, कभी सूर्य सहज में छिपने वाला नहीं है। अरे चंद्रमा प्रत्येक दिन दर्शन देगा, पर अमावस्या के दिन चंद्रमा देखने को नहीं मिलता है। और शेर बनी में रहते हैं, कभी घरों में नहीं। आप एक राजा होकर के सेना लेकर के आए हो और जरा जरा से बालकों का नाम सुनते ही डर गए, बेकार है। और जवाब दिया है ये तुम्हें नहीं जाना है तो मना करके वापस लौट जाओ।
जरासंध ने कही महाराज हमें कौन सी परेशानी है, हम तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। क्यों कहावत में लोग कहते हैं दूल्हा को दुल्हन मिले, दूल्हा को दुल्हन मिले बारात बन भात और मजिया का मुंह सर मिले धरे कना पे। क्यों? जिस लड़का का संबंध होता है चाहे वस्त्र में कमी हो चाहे आभूषणों में कमी हो, किसी चीज की कमी हो जाए तो लड़का से कोई परीक्षित महाराज कहने नहीं जाएगा, मंजिया का कान पकड़ लिया जाता है। एक लड़की वाला पकड़ता है, एक लड़का वाला पकड़ता है। लड़का वाला कहता हम इस घर काबिल नहीं थे, तूने मेरा सिर कटवा दिया, हमें वहां से 20 लाख मिलते थे पर तेरे कहने से हमने संबंध कर लिया, 1 रुपया नहीं मिला। लड़की वाला कहता है ये मेरे योग्य नहीं था, यार पहले जान लेते तो हमारे के जो विवाह नहीं करते। यहाँ तक होता है कि मंजिया का खाना नसीब नहीं होता है और लास्ट में हो सकता है चन पिट्टू खुल जाए होता है। मेरे प्रेमी भक्त जो संबंध होता है जरा समझे का आप तुम्हें समझा रहे हैं और तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो हमें कौन सी दिक्कत है। जो भी पूरी पकवान मिलेंगे खाएंगे, घर आएंगे, विवाह हो चाहे न हो तो तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। तो आज सरकार ने जवाब दिया हम हमें को नहीं है, हमारे पास सेना है। क्या कहा? अरे जवाब दिया है महाराज से जाकर के जंगल में स्वयं ही जब जाता है पर किसी मरे हुए पर बाहर नहीं करता है। मेरे प्रेमी भक्तों आज श्री सुखदेव जी दर्शन करा रहे हो चले। मेरे प्रेमी भक्त आज भगवान को मनोहर घनश्याम अपने संबंध के लिए कहा